हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज अपन एसओटी के 4 क्वेश्चन। तो आपको याद होगा हम पहले स्टार्ट कर रहे थे, पहले रिवाइज कर रहे थे 4 क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज। अब हमने ये 4 क्वेश्चंस 4 चैप्टर्स खत्म कर लिए। अब हम फेज 2 सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल और डिटर्मिनेंट और स्ट्रेट लाइन जो है रिवाइज करेंगे। बच्चों इसके बाद हम दोबारा फिर इनके मिक्स क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, रिवाइज करते हैं। 13th क्लास के बच्चों को ये दोनों चैप्टर्स करने हैं, यानी कि 11th वाली जो सीरीज चल रही है वो, जिसमें लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट लाइन चल रहा है। और 12th वाली जो सीरीज है उसमें कैलकुलस चल रहा है, फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, इंडेफिनिट, डेफिनिट। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप क्लोजर टू अचीविंग योर ड्रीम्स बाय क्रैकिंग योर स्टेट सीईटी। बच्चों प्री बुक करिए आज ही 49 रुपीज़ के अंदर और गेट अश्योर्ड 50% डिस्काउंट ऑन लॉन्च प्राइस है ना। तो ये बच्चों ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। मेरा रेफरल कोड यूज करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। बच्चों कम्पीट एक अच्छा तगड़ा गेमिफाइड वर्जन ऑफ कंपटीशन है, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। लाइव क्विज होगी, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और आप अपने ये लोगोज वोगोज भी आजकल अनअकैडमी के सारे बच्चों ने चेंज कर लिए, मस्त लगते हैं, अजीब अजीब से, मतलब मुझे अजीब लगते मस्त हैं। 17,000 से भी ज़्यादा लर्नर्स ने कम्पीट को फील किया और अच्छा बताया है। बच्चों पेसर क्रैश कोर्स बैच आ रहा है, ये इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा 90 डे का क्रैश कोर्स है और इसमें पूल ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और 20 अक्टूबर से बच्चों ये स्टार्ट हो रहा है। बच्चों पॉजिटिव थॉट्स जनरेट पॉजिटिव फीलिंग्स एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस। बच्चों मुझे 15 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो अनअकैडमी पर मैं क्लासेस लेता हूँ 11, 12, 13th के बच्चों की। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी मेरे जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं क्लास 11, 12, 13th के, 11th में मेरा डिटर्मिनेंट खत्म हो गया है आज, और अगली टर्न से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। उसके बाद 12th क्लास के अंदर एरिया अंडर द कर्व अगली टर्न पे खत्म हो जाएगा, फिर हम मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए जो बैच चल रहा है, 2 बैच चल रहे हैं, जिसमें एक बैच के अंदर अपना 11th के टॉपिक चल रहे हैं, दूसरे बैच में अपना कोनेक में एलिप्स चल रहा है। ठीक है ना? ओके, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का। रेडियाई R1, R2, R3 ऑफ एस्क्राइब सर्कल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन if its area is 24 square centimeter and perimeter is this, find the length of its sides। तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए एस्क्राइब सर्कल्स की रेडियस का। आइए मैं याद दिलाता हूँ आपको। बच्चों R1 का वैल्यू होता है डेल्टा अपॉन S माइनस है, याद आया कुछ? R2 का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस थ्री, और R3 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस थ्री। ठीक है ना? और भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं, जैसे S10A/2, S10B/2, S10C/2, पर ठीक है यहाँ पर क्योंकि डेल्टा की बात कर रहा है, पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो ये फॉर्मूला अपन ने लगाया। बच्चों एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा अपॉन S माइनस है, S माइनस भी, S माइनस ही है। तो अगर R1, R2, R3 HP में है तो आपको दिख जाना चाहिए कि ABC AP में होंगे, है ना? ये दिखना चाहिए अपने को। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एरिया इज दिस एंड पेरीमीटर इज 24, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अच्छा ठीक है, इफ इट्स एरिया इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो डेल्टा दे दिया अपने को, और S कितना आ गया बच्चों अपने पास? S आ गया अपने पास 12। ठीक है, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके, तो भाई S माइनस है, मैं एक बार प्रूफ कर दूं आपको, है ना? एक बार प्रूफ कर देता हूँ। जो R1, R2, R3 मान लो HP में है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि S माइनस A बाई डेल्टा, S माइनस B बाई डेल्टा, S माइनस C बाई डेल्टा, ये आपका क्या हो गया? AP हो गया। करेक्ट, रेसिप्रोकल ऑफ द HP इज AP। अब बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होता है? AP होता है। तो अपन ने डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, AP आ गया। बच्चों किसी AP में एक नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, S सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा? AP होगा। ठीक है बच्चों, अगर AP को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी नया सीक्वेंस क्या होगा? AP होगा। ये आपका AP आ जाएगा। ओके, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे चलते हैं। तो ABC AP है। इफ द एरिया इज 24, अच्छा एरिया 24 है और पेरीमीटर, अच्छा एरिया और पेरीमीटर दोनों 24 है, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है बच्चों, अगर ABC AP में है, ठीक है ना, तो आप समझिए इन तीनों का जो सम होगा, यानी कि 3B हो जाएगा। वो समझ में आ रहा है? ABC AP है तो B माइनस डी, B और B प्लस डी, तो कितना हो जाएगा आपका? 3B हो जाएगा। और ये सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा?
यानी कि 3b आपका पेरीमीटर है, जो कि अपने को कितना दे रखा है 24। तो b का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया आपके पास, है ना, करेक्ट, b इज 8। तो b 8 है, एक साइड लेंथ आ गई अपने पास, और अब अपने को एरिया दे रखा है अपने को, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं 24 इज इक्वल टू रूट ऑफ इस सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, s इज इक्वल टू 12। ठीक, तो s हीरोज फॉर्मूला लगा रहा हूँ, s माइनस ए, तो ठीक है s माइनस ए, s माइनस बी बच्चों 12 s माइनस बी, और s माइनस सी लगा दिया मैंने। ठीक है बच्चों 12 फोर द 48, तो ठीक है स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √12, और कितना आ जाएगा √12 और 2, है ना, ऐसे लिखिए, और इज इक्वल टू √12 इंटू 4 का रूट, और तो ये कितना आ जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, का रूट, ये और ये काट दिया, ठीक है ना, और ये और ये काट दिया, तो √12 आ रहा है, स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये। तो s का वैल्यू अगेन अपने को पता है 12। ठीक है, तो स्क्वायर करके कितना आ रहा है 12 इज इक्वल टू s का वैल्यू कितना है 12 माइनस ए, 12 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए प्लस सी, और प्लस कितना आ जाएगा ए सी, है ना, ये आ रहा है। ठीक है भाई, तो ए प्लस सी का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा, है ना, तो 2b कितना है 16 है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 16 प्लस ए प्लस सी कितना आ जाएगा b माइनस डी इंटू बी प्लस डी। ठीक, और ये 12 आ रहा है, तो b का वैल्यू वापस पुट कर दूं, b का वैल्यू कितना है 16, 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। मैंने 64 लिखना था, मैंने 64 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है भाई, डी स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ पर, डी स्क्वायर आ रहा है आपका, फिर 64 कितना है 16 इंटू 4, है ना, और ये कितना है 16 इंटू 8, तो 12 का स्क्वायर माइनस 12 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 12 कितना आ जाएगा -8। ठीक है, 144 माइनस 12 और 128, तो ये कितना आ जाएगा 132 आ रहा है। 132 माइनस 128 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और -2। ठीक है भाई, 2 और -2। ठीक है, तो जो b इज इक्वल टू 8 है, और 2 और -2, तो 6 8 10 आ जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, खैर वो प्रूफ करना पड़ा अपने को। अगर मैं ये प्रूफ नहीं करता तो ये सवाल ठीक ठाक लंबाई का है, ठीक है ना, अपन एपी मान लेते, पेरीमीटर से तुरंत आपका बी का वैल्यू आया था, और फिर अपन हीरोज फॉर्मूला लगाते, यानी कि अपना सवाल यहाँ से स्टार्ट होता। पर फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताया और ये बताया, इसीलिए आपको थोड़ा लंबा लग सकता है, स्टेप ज़्यादा लिख दिए मैंने। ये वाला पार्ट जो है इट्स वेरी ट्रिवियल, है ना, ये सबको पता होता है, ये देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज दिस, है ना, रेशियो ऑफ एबीसी। तो बच्चों इसमें ना एक ट्रिक ये है ना, कि अपने को साइन रूल में ये चीज पता होनी चाहिए, मैं क्लास में बताता हूँ कि a इज इक्वल टू कितना होता है 2r साइन है, a इज 2r साइन है, b इज इक्वल टू 2r साइन b, b इज इक्वल टू 2r साइन b, और c इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है 2r sin c। ठीक है, तो अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें इसको, तो आप ऐसे समझो कि जो साइड लेंथ है वो एक्चुअली क्या है, प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल है। क्या है, एक बार बोलो मेरे साथ, साइड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, या ऑपोजिट टू द साइड जो एंगल आ रहा है वो। तो रेशियो ऑफ साइड्स, अगर साइड्स का रेशियो ये, तो यही रेशियो साइन ऑफ द एंगल्स का भी होगा। अब बच्चों ये दिमाग में आता है कि अगर ये साइन ए टू साइन बी इज टू साइन सी है, साइन ए टू साइन बी इज टू साइन सी अगर है मेरा क्या 1√3 और 2, तो ये एक्चुअल नंबर तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ यहाँ पर काटा है। जैसे साइन ए अपॉन साइन बी मेरे को कोई बोले कि 1/√3 है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि साइन ए 1 है और साइन बी √3, क्योंकि साइन बी √3 तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे क्या थॉट आना चाहिए दिमाग में, कुछ किसी ऐसे सिंपल नंबर से इसको मैं डिवाइड कर दूं, अगर हो पाए तो, अगर मैं गैस कर पाऊँ तो, कि इन नंबरों को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ विद साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक, तो मेरे दिमाग में नंबर क्या आया, वो दिमाग में
थोड़ा ध्यान सोचो, आप सोच सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे दिमाग में आया कि मैं इन सभी नंबरों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं। उसका रीजन क्या है? तो कोई रीजन नहीं है, बस ये दिमाग में आया 30 60 90 बन गया ट्राइंगल, यही है, और क्या होगा? ठीक है ना, खत्म। तो रेशियो ऑफ एबीसी इज 30 60 90, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, खत्म, है ना, मस्त चीज। तो मैंने टाइम थोड़ा लगाया, ये स्टेप आपके लिए नहीं है। अगर आप बस सीधे ये लगाते, साइन रूल ऐसा होता है तो ऐसा और ऐसा आते, बस अगला थॉट बस 2 से डिवाइड वाला आ जाता ना, तो मजा आ जाता। ठीक, ठीक है बच्चों। बाकी तो फिर आप वो साइन का जो रेशियो है, यानी कि साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, वो लगा करके करना है, पर मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल एबीसी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड ABC are the angles of triangle ABC. The correct relation is, जो करेक्ट रिलेशन बताना है, तो करेक्ट रिलेशन के लिए मैंने आपको तरीका, कुछ ऑप्शन चेक करने के लिए तरीका एक बताया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, कि मान लो कोई आइडेंटिटी आपके सामने है, तो वो आइडेंटिटी हमेशा हर एक ट्राइंगल के लिए सच है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तो सच होगी ही होगी ना। जो हमेशा सच है वो तो इसके लिए सच हो गई। कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हो, 3 4 5 वाला ट्राइंगल ले सकते हो, पर देखते हैं पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल से काम हो जाए। तो मैंने यहाँ पर रख दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि साइड लेंथ एबीसी सबको 1 1 1 ले लो। ठीक है, 1 1 1 ले लो, और एंगल ऑफ कोर्स एबीसी इज इक्वल टू 60 60 60। तो यहाँ पर मैंने लिखा, तो यहाँ पर पट्ट से 0 आता हुआ दिख गया, परंतु राइट साइड तो 0 नहीं आ रहा। क्या लिखा है? 1 इंटू कॉस 30 लिखा हुआ है, जो कि 0 नहीं होता। ठीक, यहाँ बच्चों यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है, ये ठीक है, फिलहाल ठीक है। यहाँ भी दोनों साइड 0 नहीं आ रहा है बच्चों। ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 60 + 60 120 अपॉन टू 60 साइन 60 √3/2, यहाँ पर ये 0 नहीं आ रहा। तो ये दो ऑप्शन टाटा हो गए। अभी तो मैंने बस केवल ये देखा कि 0 एक तरफ आ रहा था, एक तरफ नॉन 0 आ रहा था। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार। ओके ओके, इसको चेक करते हैं। 60 60 रखा, साइड्स इक्वल है, क्या लिखा है? 2 साइन 60, समझ में आ रहा है? 2 आ जाएगा इक्विलेटरल के लिए, और ये कितना आ जाएगा? बी प्लस सी 120 अपॉन टू 60, और ये कितना आ जाएगा? कॉस 30 आ जाएगा, है ना बच्चों। क्या 2 साइन 60 यानी कि √3 इज इक्वल टू, ये √3/2 होता है? क्या ये बराबर है? नहीं, ये तो बराबर नहीं है। तो यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए दिस इज रॉन्ग, है ना, ये गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आप ऐसे चेक कर सकते हो, या जब भी कभी आपको साइड लेंथ और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कंपैरिजन करना पड़े तो ऐसे चेक कर सकते हो। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। साइड लेंथ वाला पार्ट एक तरफ कर लो, यानी कि b-c अपॉन ए। ठीक है, और अब इसको लाने की चेष्टा करो कि ये साइन b-c/2 अपॉन cos a/2 आ जाए। स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? साइन रूल लगा दो। साइन रूल लगाया, 2r sin b 2r sin c अपॉन 2r sin a, कितना जाएगा? साइन b माइनस साइन सी अपॉन साइन ए आ जाएगा। फिर साइन ये कितना आ जाएगा? 2 साइन b-c/2 इंटू कॉज ऑफ b + c/2 डिवाइडेड बाय 2 साइन a/2, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो ये कितना जाएगा? साइन a/2, ये कट जाएगा। और अब देखते हैं अपन, कॉस a/2 ये लिखा है क्या? हाँ बच्चों, यही लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो ये सब अपन ने प्रूव भी कर लिया। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ऐसे मत सोचिए कि आपने इनको निगेट कर दिया। ए सी डी, घर में अगर बैठे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ए सी डी को निगेट करना बड़ी बात नहीं है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप बी ऑप्शन को अप्रूव करो विद प्रॉपर आइडेंटिटी की तरफ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंगल ए बी सी आर इन ए पी। बच्चों अगर एंगल ए पी है तो बहुत सिंपल सिचुएशन है। आपका जो एंगल है, बीच वाला एंगल, वो आपका 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सम 3b अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना। अगर ए बी सी ए पी में है तो आपका सम जो है वो कितना होगा? 3b होगा। तो 3b इज इक्वल टू 60, सॉरी 180। 3b इज इक्वल टू 180, तो एंगल b कितना जाएगा आपका? 60। एक चीज पता चल गई। ठीक, ऑफकोर्स दूसरी पता है कि b माइनस, सॉरी 60 माइनस डी, 60 प्लस डी बाकी एंगल है। तो जो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? देखो मुझे ना एंगल बी तो पता चल गया है। अब मुझे एंगल बी पता है और ए और बी पता है, ए और बी का रेशियो पता है, तो मुझे साइन रूल लगाना चाहिए, क्योंकि साइन रूल में ए और बी का रेशियो बनता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू ए बाई बी, और ए बाई बी कितना रखा? 1/√3। मुझे ये कितना आ जाएगा? साइन 60 कितना आएगा? √3/2। मुझे ये और ये कट गया,
साइन ए कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। बच्चों साइन ए अगर हाफ है तो ए एंगल कितना आएगा, 30। एक और पॉसिबिलिटी बनती है, तो आप सोच रहे हो क्यों लिखा, अरे भैया पढ़ा रहा हूँ ना, सबको समझ में आना चाहिए ना। तो 150 बच्चों रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल आपका 60 आ ही चुका है, 30 होगा। अब 30 एक आ चुका है, 60 एक आ चुका है, तो बचा क्या, 90। राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला है कौन सा वाला है, ये आपका सी है ना। इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल 4 है, 30 बच्चों 4 cos 30, 4 इंटू cos 30 कितना आएगा, 4√3/2, कितना आ जाएगा 2√3। 4 sin 30 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका साइड लेंथ। देन द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 2 इंटू 2√3। जो 2√3 दिख गया क्या, 2√3 इज द आंसर है ना, तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आज अपन ने ये एसओटी के 4 क्वेश्चन रिवाइज किए। बच्चों ध्यान रखना है एसओटी आईआईटी मेंस के अंदर है, एडवांस से हटा दिया गया, पर फिर भी मैंने आपको कुछ कुछ एडवांस के क्वेश्चंस कराए हैं। मैंने इनफैक्ट पूरा एसओटी कराया जैसा मैं नॉर्मली बच्चों को एडवांस लेवल पे अब तक कराता आया था। फ़ायदा ही होता है ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह में अपने को फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।